हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैंने पहले सोचा था कि हो सकता है मैं इस वीडियो को ना करूं बिकॉज लिवरपूल विल बैटर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग टू एन एक्सटेंट कि दिस विल बी अ थ्रैशिंग 5-6, बट गेस व्हाट, मैनचेस्टर यूनाइटेड शोड अप। दे रियली शोड अप। मतलब ये एक ऐसा एक फिक्सचर होता है कि इसकी हाइप तो हमेशा रहती है बिकॉज लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड आर वेरी वेरी फियर्स राइवल्स और बहुत टाइम से है। बट रिसेंट टाइम्स में आपको पता है यूनाइटेड उतना अच्छा नहीं करता है एंड लिवरपूल ने बहुत बारी ऐसे रिजल्ट्स निकाले, बट आज वैसा नहीं था। ऑल बीट यूनाइटेड 14th थी एंड लिवरपूल फर्स्ट पे थी एंड लिवरपूल के पास चांस था 7-8 पॉइंट्स क्लियर जाने का आर्सेनल से, बट उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए एंड आर्सेनल डिसअपॉइंटेड होंगे बिकॉज आर्सेनल ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए ब्राइटन के अगेंस्ट। अगर तो नहीं ड्रॉप किए होते तो पोटेंशियली आर्सेनल सिर्फ 4 पॉइंट पीछे होती, सिर्फ 4 लिवरपूल से। ऑफकोर्स लिवरपूल हैव अ गेम इन हैंड एज वेल। बट मैच की बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ में आई थिंक शुरू के जो 15-20 मिनट थे, 15 मिनट यूनाइटेड वर प्लेइंग वेरी गुड। यूनाइटेड के पास ज्यादा पोजेशन भी था, काफी अच्छा कर रहे थे यूनाइटेड। एंड उसके बाद लेकिन हमको गोल देखने को नहीं मिलता। चांसेस बेटर आई थिंक लिवरपूल क्रिएट कर रहा था बिकॉज मेरे को याद है मैकैलिस्टर के पास बहुत अच्छा चांस आया था जब साला ने पास दिया था। यूनाइटेड ने ऐसा कोई क्लियर कट चांस फर्स्ट हाफ में इतना कोई क्रिएट नहीं किया था। लिवरपूल ज्यादा अच्छे चांसेस क्रिएट कर रही थी, ऑल्दो यूनाइटेड केम क्लोज, बट वहाँ वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। एंड बट यूनाइटेड बीइंग मतलब यूनाइटेड काफी बेटर खेल रहा था एक्सपेक्टेशन से बिकॉज आई थिंक यूनाइटेड फैंस भी ये एक्सपेक्ट करते थे कि वहाँ बैटरिंग होने वाली है। बट फर्स्ट हाफ ठीक रहता है लेकिन असली मजा आता है सेकंड हाफ में बिकॉज सेकंड हाफ ऑफ दैट मैच वाज अ प्रीमियर लीग क्लासिक भाई। मतलब दिस मैच वाज अ प्रीमियर लीग क्लासिक एज अ होल, बट वो सेकंड हाफ was very very good and I think मैनचेस्टर यूनाइटेड के परस्पेक्टिव से दिस इज द बेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट का मैच मतलब इस सीजन। बिकॉज लिवरपूल पे जाना, एनफील्ड पे जाना एंड लिवरपूल के अगेंस्ट पहले उन्होंने गोल स्कोर किया, लिजांड्रो मार्टिनेज ने वहां गोल मारा एंड 7 years बाद लिवरपूल के होम पे आके यूनाइटेड ने गोल मारा इन द प्रीमियर लीग। 2018 में लास्ट उन्होंने एनफील्ड पे स्कोर किया था प्रीमियर लीग में, उसके बाद आज मारा है एंड लिजांड्रो मार्टिनेज ने वहां गोल मारा, बहुत बहुत अच्छा गोल था। आई थिंक वहां पे ट्रेंट की साइड पे गोल पड़ता है एंड ट्रेंट का गेम आई थिंक ऑफेंसिवली ठीक था बट डिफेंसिवली इतना वो नहीं लग रहे थे। आउट ऑफ पोजीशन बार बार थे हो रहे थे एंड उतनी अच्छी डिफेंडिंग ट्रेंड की नहीं थी आज कंपेरेटिवली। इवन की रॉबर्टसन जो सेकंड गोल यूनाइटेड का हुआ वहां बेटर कर सकते थे। लेकिन ठीक है, उसकी आगे बात करेंगे। बट आई थिंक काफी ज्यादा एक अच्छा गोल मारते हैं मार्टिनेज, और लिसांड्रो मार्टिनेज एक डिफेंडर से वैसी फिनिश एक्सपेक्ट करना, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट। वहां वो बहुत अच्छा गोल मारते हैं एंड लिवरपूल उसके बाद इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देती है। वो पहले चेंज करने वाले थे, जोटा और नूनेस को लाने वाले थे, लेकिन उसी टाइम कोडी गैक्पो वहां पे आते हैं। बहुत अच्छा पास एक मैकैलिस्टर डिलीवर करते हैं कोडी गैक्पो को एंड कोडी गैक्पो कट बैक एंड शूट, और वो भी टॉप बिन्स जाती है जैसे मार्टिनेज की गई थी। बहुत प्यारा शॉट लेते हैं कोडी गैक्पो एंड वहां 1-1 हो जाता है। एंड कोडी गैक्पो हैज बीन इन ट्रेमेंडस फॉर्म। पिछले 15 गेम में 10 गोल है कोडी गैक्पो के एंड वहां पे वो जोटा को नहीं लाते, जोटा को बिठा देते थोड़ी देर बिकॉज कोडी गैक्पो को फ्लो में रखने के लिए। वहां पे गोल मारते हैं बहुत अच्छा एंड उसके बाद ऐसा लगता, उसके बाद 50-50 मैच हो जाता है। ऑल बीट आई थिंक यूनाइटेड ये गेम जीत सकता था, ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड पिट रही थी या कुछ हो रहा था। बहुत 50-50 बास्केटबॉल टाइप का गेम चल रहा था, यहाँ अटैक हो रहा है वहां अटैक हो रहा है, बहुत क्लोज था। उसके बाद एक मिलती है पेनल्टी जहाँ पे क्रॉस आता है एंड डिलिक्ट वहां पे, एक्चुअली वहां पे डिलिक्ट ने अगर नहीं हाथ लगाया होता ना तो यूनाइटेड जीत भी सकती थी। वहां पे पता नहीं डिलिक्ट, इट वाज अ ब्लेटेंट पेनल्टी। अगर कोई बोल रहा है कि वो पेनल्टी नहीं थी तो ऐसा नहीं है, वो पेनल्टी ही थी बिकॉज डिलिक्ट के वहां ऐसे हाथ कर खड़ा करना फॉर नो रीजन इज जस्ट पॉइंटलेस। मतलब हाँ क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी बट ऐसे तुम हाथ नहीं खड़ा कर सकते ना भाई एक बॉक्स में वहां पे, तो दैट वाज मतलब सेंसलेस फ्रॉम डिलिक्ट। और वहां पे वो पेनल्टी दे देते हैं, मो साला पेनल्टी स्कोर करते हैं। मो साला द इजिप्शियन किंग, वो तो हमको पता ही है यूनाइटेड के अगेंस्ट, बिग सिक्स के अगेंस्ट ही ऑलवेज स्कोर्स यूजुअली। एंड वहां पे उनाना वैसे काफी क्लोज थे, सही डायरेक्शन में गए थे बट शॉट पावर बहुत ज्यादा थी। वहां से मैच थोड़ा सा आई थिंक हो गया था लिवरपूल की तरफ बिकॉज ऐसा लग रहा था लिवरपूल अटैक कर रही है बट लिवरपूल को एक, बट ना यूनाइटेड डिडंट सीम आउट ऑफ इट कंप्लीटली बिकॉज यूनाइटेड के शोल्डर्स ड्रॉप नहीं हुए। जैसा मैंने बोला यूनाइटेड काफी आज दे लुक्ड अप फॉर द चैलेंज एंड दे लुक्ड कि आज कुछ लेके जाएंगे एनफील्ड से, एंड वही होता है। चांस मिलता है यूनाइटेड को, फिर से ट्रेंट अलेक्जेंडर की साइड से पड़ता है वहां पे, लेकिन वो आउट ऑफ पोजीशन होते हैं तो इब्राहिम कोनाटे आते हैं उनकी जगह उधर डिफेंड करने और वो गर्नाचो का क्रॉस नहीं रोक पाते। मैंने एक्चुअली उससे थोड़े टाइम पहले ही बोला था कि गर्नाचो शुड बी डूइंग बेटर बिकॉज उनको सब्स्टिट्यूट करके लाया गया, ही शुड डिलीवर एंड गर्नाचो वाज वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑन द पिच जो कि उतारे गए थे। आते हैं
बहुत बहुत एक सटीक क्रॉस देते हैं डियालो का, डियालो फिनिशेस इट ऑफ। अमाद डियालो इज प्रूविंग टू बी मतलब ग्रेट ग्रेट प्लेयर यार फॉर यूनाइटेड। मतलब सिटी के अगेंस्ट विनर मारा, आज इक्वलाइजर मार दिया लिवरपूल के अगेंस्ट। तो काफी काफी अच्छा कर रहे हैं डियालो। एंड उधर आई थिंक रॉबर्टसन कुड हैव डन बेटर, एंड इवन एलिसन वहां पे सेव शायद कर सकते थे। बहुत ऐसे चीकी सा शॉट ले दिया, लेकिन डियालो ने वहां पे बहुत अच्छी फिनिश होती है। एंड उसके बाद एंड के 10-15 मिनट जो थे, 7 मिनट्स एडेड टाइम होता, तो दैट वाज एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर। मतलब आई थिंक वहां पे दोनों ही टीम्स लेके जा सकती थी, कहीं भी मैच जा सकता था। बट टुवर्ड्स द एंड थोड़ा ये यूनाइटेड की तरफ मेरे को ज्यादा लग रहा था। आई थिंक लिवरपूल की तरफ से देखा जाए तो लिवरपूल ने एक बहुत अच्छा पास भी दिया था वहां पे। अगेन आई थिंक नूनेस का आने के बाद इतना उनका कोई गेम अच्छा था नहीं। एक बहुत अच्छा टैकल करते हैं वहां पे लेनी, और बॉक्स में बॉल जीतते हैं एकदम, और नूनेस को वहां पे गिराते हैं। वहां से होता है कॉर्नर, ब्रैडली पे बॉल आती है, वहां वो नियर पोस्ट पे ट्राई कर रहे थे कैच करने का ओनाना को, बट ओनाना अलर्ट रहते हैं। उस कॉर्नर के बाद भी चांस मिलता है लिवरपूल को। एंड जब वो कॉर्नर लेते हैं ना, मैकेलिस्टर के सर से लगती है। एंड आई थिंक वहां वैन डाइक को जो चांस मिला था ना, वैन डाइक शुड हैव स्कोर्ड मैन। मतलब वैन डाइक के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उधर गोल स्कोर करने की, बट वो वैसा नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। एंड वहां पे यूनाइटेड इजी कैच होता है उनाने के लिए, एंड यूनाइटेड अगेन वहां पे 2-2 पे ही रहती है। उसके बाद लास्ट टाइम, मतलब लास्ट के कुछ मिनट्स में फ्री किक मिलती है यूनाइटेड को। एंड यूनाइटेड अगेन पुश कर रही थी विन के लिए, जा रहे थे वो विन के लिए। एंड वहां पे फ्री किक मिलती है, उससे कुछ नहीं होता। बट उधर पीछे बॉल आती है एंड उगाटे बहुत बढ़िया एक पास निकालते हैं, वहां से जर्क्सी मिलते हैं। और आई थिंक जर्क्सी के पास जो वो चांस था ना, वहां जर्क्सी, मतलब लिवरपूल का डिफेंस आज बहुत कंपेरेटिवली देखा जाए तो आई थिंक वीक था। आज यूनाइटेड अच्छा कर रही थी लिवरपूल के डिफेंस के अगेंस्ट। एंड उधर बहुत अच्छा चांस था जर्क्सी के पास यार। आई थिंक जर्क्सी का पिछले गेम में बहुत खराब रहा था। वहां पे मेरे हिसाब से बीइंग अ स्ट्राइकर जर्क्सी को खुद शॉट ले लेना चाहिए था, बट मे बी ही वांटेड टू बी अनसेल्फिश, या उतना कॉन्फिडेंस जर्क्सी में नहीं था वो शॉट लेने का, तो उन्होंने मैग्वायर को पिक किया। हाँ, मैग्वायर बेटर पोजीशन में थे, यस, बट मैग्वायर पे बॉल आती है एंड वो एकदम ही स्काई कर देते हैं। ओपन गोल तो नहीं था, बट आई थिंक काफी आसान चांस था। यूनाइटेड को 3-2 जीत जाना चाहिए था प्रोबेबली ये मैच, बट काफी बड़ा रिजल्ट हो जाता है यूनाइटेड के लिए। लेकिन ऑल बीट आई थिंक उनका परफॉर्मेंस बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड और उनके फैंस के लिए। वहां पे काफी क्लोज था यार। आई थिंक जर्क्सी अगर खुद शॉट लेते मे बी वहां गोल हो जाता। ओनाना, नॉट ओनाना, एलिसन वहां पे बीट हो जाते मेरे हिसाब से। एंड उधर काफी काफी ज्यादा क्लोज था यार। मतलब इट कुड हैव गॉन ईदर वे एंड में तो। एंड मे बी वहां पे लेते तो हो जाता, बट मैग्वायर भी आई थिंक वहां बेटर कर सकते थे। उन्हें टारगेट पे भी नहीं मारा, स्काई ही कर दिया एकदम। तो बहुत क्लोज था यार। आई थिंक यूनाइटेड बेटर टीम लगी मेरे को एंड के 10 मिनट में, वो लेके जा सकते थे गेम। तो एक काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट है एनफील्ड जाना, इतना अच्छा खेलना अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, इफ नॉट दी बेस्ट इन यूरोप। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी काफी अच्छा खेले। एंड आई थिंक यूनाइटेड के लिए मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली उगाटे एंड ब्रूनो फर्नांडिस। बहुत बहुत अच्छा गेम था ब्रूनो फर्नांडिस का भी, एंड उगाटे ने भी काफी अच्छा खेला आज। बहुत बहुत सही खेला उन दोनों ने। एंड लिवरपूल की तरफ से देखे तो कोडी गैक्पो वाज देयर, बट आई थिंक डायन ग्रावेनबर्च का भी अच्छा गेम था आज। तो दैट इज इट। मतलब मो साला का अपार्ट फ्रॉम द पेनल्टी आई थिंक इतना कुछ बहुत प्रॉब्लम्स कॉज नहीं करी एज सच, बट या आई थिंक काफी काफी इंटरेस्टिंग मैच था। एकदम एकदम ही प्रीमियर लीग क्लासिक हमको देखने को मिला। तो बाकी मैचेस की थोड़ी थोड़ी बात करें तो न्यूकासल ने टॉटनम को हरा दिया। तो न्यूकासल आर जस्ट 1 पॉइंट अवे फ्रॉम चेल्सी। चेल्सी की बात हमने कर ही ली थी, फिर से पॉइंट्स ड्रॉप करे। सिटी आर बैक, धीरे धीरे उनके रन ऑफ फिक्सचर्स इतना खराब नहीं है अभी, तो वो हरा पा रहे हैं। वेस्ट हैम को हराया उन्होंने 4-1। वेस्ट हैम आर डूइंग वेरी बैड यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो एथियाड ने पेल दिया। अर्लिंग हालैंड स्कोर 2 गोल्स। सवीनियो भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज करी, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे पैप अप खिला रहे हैं। तो वहां उनके 1-2 असिस्ट आई थिंक ही गॉट। एंड काफी काफी अच्छा कर रही है अब सिटी। पता नहीं अब आई थिंक दे विल, मतलब उनका बाउंस बैक तो होना ही था, ऐसा तो नहीं था वो मैच हारते ही रहते। बट ऑल बीट अभी रेलीगेशन थ्रेटन, चलो वेस्ट हैम रेलीगेशन थ्रेटन नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग बैड। तो उनके अगेंस्ट उन्होंने मैच जीत लिया। एंड यस, एस्टन विला आल्सो इन द मिक्स फॉर टॉप 4, वो भी अपना मैच जीत चुके हैं। आर्सेनल का मैंने बोला, आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे, तो उनको ये बहुत चुभ रहा होगा कि लिवरपूल ने भी ड्रॉप करे और हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बट आई थिंक काइंड ऑफ आर्सेनल का तो वही चलता है कि वो कैपिटलाइज नहीं कर पाते, एंड दैट्स वेयर दे लैक। बट यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा मैच था, तो मैंने सोचा इसकी बात करना तो बहुत बहुत बनता है। अभी एक मोसाला पे भी वीडियो आएगी इन द कमिंग डेज, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड या, दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना इफ यू एंजॉयड। बाय बाय, पीस आउट।